प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। नया दिन अक्टूबर 22 तारीख गुरुवार के शुभकामनाएं। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आशीष करें। आज हम परमेश्वर का कुछ वचन के द्वारा हम सीखेंगे। इस जगत को, इस दुनिया को यीशु की ज़रूरत है। अधिकारियों को यीशु मसीह की ज़रूरत है। विद्यार्थियों को, पढ़ाई करने वालों को यीशु मसीह की ज़रूरत है। पूरी दुनिया को यीशु की ज़रूरत है। उसमें हम खास लोग हैं। हालेलुया। हम खास लोग हैं। सारे दुनिया के लोगों में, अधिकारियों के लोगों में और सब बड़े बड़े लोगों के बीच में हम जो प्रभु को ग्रहण कर कर प्रभु को अपनाया हुआ, प्रभु के साथ में जीवन बिताने वाला, आराधनामय जीवन बिताने वाला, प्रार्थनामय जीवन बिताने वाला, ओ परमेश्वर के साथ जीवन बिताने वाला हम खास लोग हैं। हम खास व्यक्ति है। खास हम परमेश्वर का लोग हैं। हालेलुया। एक आयत को हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। लेवीय व्यवस्था की किताब, उसका 20वां अध्याय और 26वीं आयत पढ़ेंगे। वहां पर इस लिखा है, तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ और मैंने तुमको और देशों के लोगों से इसलिए अलग किया है कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर स्वयं कहता है, मैं पवित्र हूँ, इसीलिए तुम भी पवित्र बनो। पत्रस की पत्री में लिखा, मैं पवित्र हूँ। पहला पत्रस 1 अध्याय 16 आयत को पढ़िए। पहला पत्रस 16 अध्याय पहला पत्रस 1 अध्याय और 16 आयत। वहां लिखा है, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। और 15वीं आयत में ऐसे लिखा है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। प्रभु यीशु मसीह पवित्र है। प्रभु यीशु मसीह हमारा बुलाने वाला पवित्र है। हमारा हमको प्रसन्न करने वाला, हमको सुनने वाला, हमको बुलाहट देने वाला, हमको बुलाया हुआ हमारा परमेश्वर है। हमारा प्रभु यीशु मसीह पवित्र है। वो प्रभु यीशु, वो परमेश्वर कहता है कि मैं पवित्र हूँ, इसीलिए तुम भी पवित्र बनो और सारे साल चलन में पवित्र बनो। और हम पढ़ा है कि हमें परमेश्वर के लिए पवित्र बनकर जीवन बिताना है, परमेश्वर के लिए शुद्ध जीवन बिताना है, परमेश्वर के लिए हमें पवित्र रहना है। हालेलुया। दुनिया के लोगों के लिए, आज हम दुनिया में देखते हैं तो लोग कई बातों में कुछ समय में पवित्र बनकर रहते हैं, कुछ कामों में वो पवित्र बनकर रहते हैं और पवित्र बनने के लिए बहुत सारी चीजों का उपयोग करते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, मैं पवित्र हूँ, तो मेरे लिए पवित्र बने रहो। और बाइबल कहती है, निरंतर पवित्र बने रहो, निरंतर मेरे लोग बने रहो। 1 साल के लिए नहीं, 2 साल के लिए नहीं, 3 साल के लिए नहीं, लेकिन हमेशा के लिए हमें पवित्र बने रहना है। हमेशा हमें परमेश्वर के साथ जीवन बिताना है। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ समय में पवित्र बनकर रहते हैं और कुछ समय में है वो शुद्ध हो जाते हैं और बुरे काम में करते हैं। कुछ लोग रविवार को ही
हम पवित्र रहेंगे। रविवार को ही नशा नहीं करेंगे, रविवार को ही झगड़ा नहीं करेंगे, रविवार को ही गाली गलौज नहीं करेंगे, बाकी दिन हम हमारे पापमय जीवन बिताएंगे, ऐसा नहीं है। प्रभु कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे लिए निरंतर पवित्र बने रहो और मेरे लिए निरंतर बने रहो। 1 साल के लिए नहीं, 2 साल के लिए नहीं, 3 साल के नहीं, लेकिन सदा काल तक, जब तक हम इस दुनिया में जिंदे रहे तब तक हम परमेश्वर के लिए बने रहे और पवित्र बने रहे। हालेलुया। परमेश्वर के लिए हमें पवित्र बनने की जरूरत है और हम पवित्र बने रहेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर हमारे अंदर में वास करेगा। 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय और 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसके 17 आयत को पढ़ेंगे हम। इसीलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। और 16वीं आयत में लिखा है कि मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बचूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरे लोग होंगे। परमेश्वर में हम बने रहेंगे, परमेश्वर हम में बना रहेगा, परमेश्वर हम में चला फिरा करेगा। और 18वीं आयत में लिखा, और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। हमें प्रभु के लिए पवित्र बने रहना है, प्रभु के लिए हमें पवित्र जीवन बिताना है। क्यों हमें पवित्र बने रहना है? परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का हम मंदिर है, यीशु मसीह का हम मंदिर है, पवित्र आत्मा का हम मंदिर है। इसीलिए हमें पवित्र बने रहना चाहिए। 1 कुरिन्थियों 3:16 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? 1 कुरिन्थियों 3:16 पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? 17वीं आयत, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। हमें पवित्र इसलिए रहना चाहिए कि हम परमेश्वर का मंदिर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है। 6:19 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बचा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो? क्योंकि 20वीं आयत, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसीलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हम परमेश्वर का मंदिर है, इसीलिए हमें पवित्र बने रहना है और हमें निरंतर पवित्र बने रहना है, निरंतर हमें पवित्र जीवन बिताना है। एक आयत को पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। व्यवस्था विवरण उसका 14 अध्याय व्यवस्था विवरण हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। 23 का सौदा पढ़िए। 23 का सौदा में क्या लिखा है? 23 का सौदा में लिखा है, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बचाने और तेरे शत्रुओं को तुझसे हरवाने को तेरी छावनी के मध्य घूमता रहेगा। इसीलिए तेरी छावनी पवित्र रहनी चाहिए। ऐसा न हो कि वह तेरे मध्य में कोई अशुद्ध वस्तु देकर तुझसे फिर जाए।
प्रभु पवित्र है, इसीलिए प्रभु कहता है कि वो तुझको बचाने के लिए और तेरे शत्रुओं को हरवाने के लिए, तुझसे हरवाने के लिए तेरी छावनी में, तेरे घर में, तेरे जीवन में वो घूमता रहेगा कि तेरी छावनी पवित्र रहनी चाहिए, तेरा जीवन पवित्र रहना चाहिए, तेरे काम पवित्र होने चाहिए। इसलिए प्रभु कहता है कि वो पवित्र होना चाहिए। ऐसा न हो कि तेरे मध्य में कोई अशुद्ध वस्तु देखकर तुझसे फिर जाए। आज हमें पवित्र बनने की जरूरत है। अगर पवित्र जीवन बिताएंगे तो प्रभु हमें मदद करेगा, शत्रु हार जाएगा और परमेश्वर हमें उसकी शक्ति में, सहाय में, मदद में हमें आगे बढ़ाता जाएगा। इसीलिए इन दिनों में हम पवित्र बने रहना है। प्रभु का वचन प्रकाशित वाक्य में भी इस प्रकार से कहता है कि क्या ही धन्य है जिसके वस्त्र धो दिए जाते हैं। आज परमेश्वर हमको पवित्र करे। प्रकाशित वाक्य उस आयत को पढ़ देंगे और प्रार्थना करेंगे। 22 का सौदा। धन्य है जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। 15वां आयत में लिखा है, पर कुत्ते और टोन्हे और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का छाने वाला, गढ़ने वाला बाहर रहेगा। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपके नाम को बहुत ही धन्यवाद देते हैं सुंदर आज के दिन के लिए प्रभु, सुंदर वचन के लिए परमेश्वर। आपने हमारे जीवन में अपना वचन देकर, अपनी आवाज, अपनी वाणी प्रकट कर प्रभु हमसे एक और बार हमें समझाया, सिखाया, हमें चेतावनी दिया, हमें बताया, मेरे बेटा, मेरी बेटी, तो मेरे लिए बने रहो, मेरे लिए पवित्र बने रहो और मैं पवित्र हूँ, वैसे तुम भी अपने साल सलन में पवित्र बने रहो। परमेश्वर आज हमें पवित्र बने रहने में, पवित्र जीवन बिताने में, पवित्र साल सलन में और पवित्रताई के साथ में रहने में और निरंतर आपके साथ रहते हुए पवित्र जीवन के साथ में जीवन बिताने के लिए खुदावंद प्रभु आप हमारी सहायता और मदद कर हमें ऐसी शक्ति दे कि हम पवित्र जीवन बिताए, अशुद्ध वस्तु को, अशुद्ध कामों को, अशुद्ध बातों से हम बचे रहे। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आज के वचन के लिए धन्यवाद परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं जो लोग अशुद्ध वस्तुओं में, पाप में, अंधकार में, बुराई में, व्यसन में और दुष्ट कार्यों में फंसे हैं और शैतान के सारे कामों में फंसे हैं, प्रभु उन्हें आजाद कीजिए परमेश्वर। और परमेश्वर तेरे लोगों को सबको तू छुड़ा कर प्रभु पवित्र जिंदगी बिताने में मदद कर परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज के परमेश्वर पिता इस दिन के लिए धन्यवाद देते, आशीष करते हैं परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते प्रभु जी, जितने बीमार है वो यीशु के नाम में चंगे होने पाए, जितने दुष्ट आत्मा से ग्रसित है वो यीशु के नाम में छुटकारा पाने के लिए, जितने लोग शैतानिक बंधनों से ग्रसित है, शैतानिक बंधनों में पड़े हैं, यीशु के नाम से आजाद होने पाए परमेश्वर आप मदद कीजिए प्रभु जी। जो संकट में, परिस्थितियों में, समस्या में, हॉस्पिटलों में, संकटों में, हालेलुया, जेल खानों में और कई ऐसी जगहों में प्रभु जी, हालेलुया, प्रभु जी समस्या में पड़े हैं, प्रभु जी आप उनको निकालने वाला परमेश्वर, आप उनकी मदद कर परमेश्वर। हर पाप, गुनाह को, अपराधों को क्षमा करने वाले यीशु मसीह हम धन्यवाद करते परमेश्वर। आपके वचन के लिए, आज के मन के लिए धन्यवाद देते हैं। बरकत और आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद परमेश्वर, इस वचन के द्वारा आपको बहुत आशीष दे और परमेश्वर इस वचन के द्वारा पवित्र जीवन जीने के लिए आपको वो शक्ति प्रदान करे, आमीन।